हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालिबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा मान लिया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, और अब आप इसके आगे लगा दीजिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% अवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी, और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन। यकीनन हम बड़ी हद तक बाइख्तियार हैं और हम समझते हैं कि जो एतमाद हम पे किया गया है उस एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे, और ज़ाहिर है कि हमारा अपनी क़यादत से राब्ता भी रहता है। जो यहाँ पेशरफ्त होगी वो उनके इल्म में आएगी। हमें अपनी हदूद का भी पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। हमने इस तरह की कोई चीज़ उनके सामने नहीं रखी कि जी आप जो कुछ मान जाएंगे माजी के तजुर्बात के हवाले से खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से नहीं आई। असद कैसर ने ज़ुबानी मुतालिबात में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालिबा नहीं किया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार है, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कमेटी का क़यादत से भी राब्ता है और अपनी हदूद का भी पता है। मुज़ाकरात में जो तय होगा वो वीटो नहीं होगा। पीटीआई अरकान की गैर हाजिरी से ताज्जुब हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हमारे अरकान मसरूफियात की वजह से हाजिर ना हो सके। अब कमेटी नहीं चलेगा। 2 जनवरी के बाद बिला तातुल मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत मुक्तदर हल्कों को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती। साहबजादा हामिद रजा। अगर तो हुकूमत की तरफ से हमें कुछ 24 घंटे 36 घंटे पहले बताया जाता तो अली अमीन साहब ने भी आज शामिल होना था। 2 तारीख से मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स चलेंगे बगैर किसी तातुल के। ये नहीं होगा कि फिर 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर 6 दिन की ब्रेक आ गई। ये कमेटी नहीं चलेगा जी, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं ना, ये बहुत तवील चलेगा। हुकूमत वहाँ से कंसेंट के बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर इस मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती थी। ये कम अज़ कम मुझे तो इस बात की क्लैरिटी है जी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, अब्दुल अलीम खान की शिरकत। राजा, परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा अनासर अब्बास शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में जाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दिया। इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाने का। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के
नहीं तशरीफ़ ला सके, जो इंशाअल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। ऐवान सदर में 2 बड़ों में अहम बैठक। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्क की क़यादत में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर जरदारी को शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर भी शामिल हुए। मौलाना फजल रहमान से चौधरी शुजात हुसैन का टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने मदारिस बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। मामला अफवाम व तहसीन से हल करने पर खुशी का इजहार। खुशी है मौलाना ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। चौधरी शुजात हुसैन की मदारिस मामले पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बाग डोर नौजवानों के हाथ में है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 स्कॉलरशिप इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था, बच्चों को क्यों नहीं मिला? बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर बरतानिया का रद्द अमल। पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। तर्जुमान बरतानी दफ्तर खारजा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है? बानी पीटर उनकी अहलिया बेगुनाह है। केस का फैसला जल्द किया जाए। अल-कादर ट्रस्ट केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। हुकूमत इंतकाम में इतनी आगे चली गई कि मुखालिफिन को खत्म कर रही है। सियासी मुखालिफिन को इबरत का निशाना बनाने के लिए मईशत की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाह करने की साजिश कर रही है। PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। PTI वाले अडियाला में बैठे मास्टरमाइंड को बचाना चाहते हैं। सजाएं होती रहेंगी, कोई NRO नहीं मिलेगा। सजा और जजा के निजाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। मुल्क से गद्दारी और बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। जिनको सजाएं हुई उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स की धुएं के बायस हालत गैर हो गई। इमारत के रिहायशी फ्लैट से शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ब्राजील के सियाहती शहर ग्रामाडो में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। जहाज में सवार तमाम 10 अफराद हलाक। तैयारा गिरने से मार्केट में आग लग गई। 17 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल में जेर इलाज। 2 जख्मी हालत में तशवीशनाक। मशरकी ब्राजील में 2 रियासतों को मिलाने वाला खस्ता हाल पुल अचानक टूट गया। 2 ट्रक, मोटरसाइकिल सवार और 2 गाड़ियां दरिया में जा गिरी।